सो वेलकम टू डे 4 ऑफ पाइथन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, ऑपरेटर क्यों ही हम लोग यूज करते हैं, सारे कुछ आज पढ़ने वाले हैं। तो इसी के लिए वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक जरूर देखें। सब्सक्राइब करने तो आपकी मर्जी है, 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करा दें, फिर उसके बाद आने वाले हैं नए नए और तरह तरह के कोर्सेस। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर कहाँ से आया है? ऑपरेटर जो वर्ड है वो ऑपरेशन वर्ड से आया है। तो पाइथन में ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ऑपरेशन मतलब वो नहीं जो सर्जरी डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, वो नहीं। ऑपरेशन से यहाँ पे होता है कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी वैल्यू कंपेयर करना। तो ये सब जो है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं? तो चार पांच तरह के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, और फिर उसके बाद आएगा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आएगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो क्वेश्चंस है हमारे पास यहाँ। तो क्वेश्चंस को देखने के पहले चलिए सब ऑपरेटर्स को चेक करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में काम आता है, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन और पावर। तो हम लोग सब करके देखते हैं। सो हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारा ही अरिथमेटिक ऑपरेशन करके देखेंगे। तो a प्लस बी कॉमा बी, a माइनस बी कॉमा a इंटू बी कॉमा a b डिवाइडेड बाय a कॉमा, और और क्या करना है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसके बाद है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस तो ए बी मॉड्यूलो ए। तो मॉड्यूलो का काम आता है रिमाइंडर चेक करना। तो ये जो मॉड्यूलो है इसका काम आता है रिमाइंडर को बताना, कितना रिमाइंडर है। अगर 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन जो है पॉइंट्स वैल्यू को हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे करेंगे बी स्लैश स्लैश ए कॉमा, फिर उसके बाद है हमारा पावर। तो ए टू द पावर डबल स्टार का हम लोग यूज करते हैं बी। तो इसे जैसे ही हम लोग रन करेंगे, सो हम लोग रन करते हैं इसको, तो ये आ गया है। तो ए प्लस बी कितना होगा, 3 प्लस 2 5, तो ये 5 है। ए माइनस बी मतलब 2 और -3 -1 आएगा, तो ये -1 है। ए इंटू बी 3 इंटू 2 6, 3 6 है। बी से अगर ए को डिवाइड करेंगे तो 1.5, मतलब सॉरी, ए से अगर बी को डिवाइड करेंगे तो 1.5 वैल्यू आएगा, तो 1.5 आ चुका है। बी परसेंट ए 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 आ चुका है। बी फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन क्या करता है, हमें हमारा पॉइंट्स वैल्यू को हटा देता है। तो यहाँ पे 1 आ गया है। फिर हमारा ए इंटू इंटू बी है, मतलब इंटू इंटू नहीं बोल सकते हैं, ये ए टू द पावर बी है। तो ए टू द पावर बी मतलब 2 टू द पावर 3 आएगा, तो वो 8 आता है। तो 8 यहाँ आ चुका है। तो हम लोग इस तरह करके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग दो चीज़ों पे ज़्यादा नज़र डालेंगे, वो है फ्लोट डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर बेसिकली हमारे जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो केस आएंगे, या जितने भी हमारे इफ एल्स में केस आएंगे, बेसिकली उसमें फ्लोर ही सॉरी मॉड्यूलो ही यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी जगह फ्लोर का यूज़ होता है। तो फ्लोर, तो F इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5.167, ठीक है, और इसको F इक्वल टू 5, ठीक, सॉरी F तो दो बार आ गया, G इक्वल टू 5। तो अगर हम यहाँ पे F को डिवाइड करें G से,
फ्लो डिवीजन ऐप को अगर जी से करें तो यहाँ पे कितना आना चाहिए। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मतलब जो ठीक से अगर ध्यान नहीं दिए होंगे थोड़ा सा, तो वो सोच रहे होंगे कि 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और फिर उसका 1 पॉइंट कुछ आएगा, कुछ वैल्यूज आएगा, 1.33 टाइप वैल्यूज आएगा। नहीं, लेकिन इसका वैल्यू 1 आएगा क्योंकि वो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू या पॉइंट के पहले वाला वैल्यू को गिनता ही नहीं है, तो ये 1.0 आया। तो ये इसका काम आता है फ्लो डिवीजन का। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलो। जैसे अगर हम 34 को डिवाइड करें, 34 को डिवाइड करें 3 से, ठीक है, ई इक्वल टू ए मॉड्यूलो, तो 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कुछ आएगा। 3 से हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे अगर बी इक्वल टू 34 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो क्या आता है। तो हम लोग दोनों वैल्यू को कंपेयर करके देखेंगे। तो ये एक आ रहा है 11.33334, मतलब एक बड़ा वैल्यू आ रहा है, मतलब इसको जो डिवाइड कर रहा है। लेकिन दूसरे में आ रहा है 1। क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि 11 इंटू 3 होता है 33, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, इसलिए ये वैल्यू 1 आ रहा है। सो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर का काम करता है, ये भी हमने देख लिया। सो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करता है? कंपेयर करने में मदद करता है, जैसे ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। तो इसका जो भी वैल्यूज आएगा, अगर हम लोग इसे किसी कहीं भी परफॉर्म करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बूलियन वैल्यूज आएगा, इसका वैल्यू बूलियन आएगा। तो इसका बूलियन वैल्यूज आएगा। तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं। अगर हम लोग लिखे ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 3, तो प्रिंट कर सकते हैं हम लोग ए ग्रेटर देन बी, कॉमा बी स्मॉलर देन ए, कॉमा बी। तो हम लोग ग्रेटर और स्मॉलर का यूज़ किया है यहाँ पे। तो यही दोनों को अगर हम लोग अभी फिलहाल रन करें तो यहाँ पे एक का वैल्यू आता है ट्रू। क्यों ट्रू आता है? क्योंकि ए का वैल्यू बड़ा है, और दूसरे का वैल्यू फॉल्स आता है क्योंकि दूसरे का में लिखा हुआ है कि अगर बी का वैल्यू बड़ा है लेकिन बी का वैल्यू तो छोटा है, तो इसलिए फॉल्स आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल इक्वल। तो पहली बात, ए तो बी के इक्वल कहीं से नहीं है, तो ए इक्वल इक्वल भी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल और बना दें सी इक्वल टू 3, सो ए इक्वल इक्वल सी, अगर हम लोग ये इसे रन करें तो दोनों में वैल्यू फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही नहीं है इक्वल। लेकिन अगर बी इक्वल टू सी करे तो एक का वैल्यू ट्रू आने लगा, क्योंकि बी जो है वो सी के बराबर है, मतलब बी का वैल्यू और सी का वैल्यू सेम है, हम लोग ये बोल सकते हैं। सो ये तो हो गया। अगर हम इसे ग्रेटर देन इक्वल टू और इसे इक्वल इक्वल, इसमें स्मॉलर देन इक्वल टू, अगर ये करके देखें और फिर से रन करें, एक का वैल्यू फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि ए का वैल्यू ना छोटा है ना ही इसके बराबर है। दूसरे का वैल्यू ट्रू आ रहा है क्योंकि ए का वैल्यू इससे बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन इससे बड़ा है, इसलिए ट्रू आ रहा है। और तीसरे का वैल्यू तो ट्रू है ही। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद है हमारा कुछ कंबाइन कंडीशंस, जैसे एंड और नॉट। तो एंड का क्या काम आता है? जैसे ए एंड बी, प्रिंट ए एंड बी। तो अगर हम ए एंड बी लिखेंगे तो सिर्फ 3 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करता। सो ए एंड बी क्या करता है? अगर कंपेयर करता है वैल्यूज को, कि इसको भी ले लो और इसको भी ले लो, यही उसका काम है ए एंड बी, मतलब एंड का, कि इस वैल्यू को भी ले लो और इस वैल्यू को भी ले लो।
जैसे हम लोग को हिंदी में और आता है, वो सेम ही काम ये करता है। और का क्या काम होता है, एक वैल्यू को ही लेना है, या तो इसको लो या तो उसको लो, तो ये हमारा और का काम आता है। और नॉट का काम मतलब कुछ नहीं लो। तो ये दोनों ट्रू कंडीशन होंगे तब होंगे, और होंगे एनी ट्रू कंडीशन पे, और रिवर्स होगा। तो ये हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे टेबल बनाए तो जीरो 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 होता है एंड में, जीरो वन जीरो होता है एंड में, वन जीरो जीरो होता है, और वन 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 होता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका टेबल में। तो और का भी हम लोग सेम टेबल क्रिएट कर सकते, देख सकते हैं, जीरो जीरो उसका जीरो होगा, जीरो वन वन होगा, वन जीरो वन होगा, और वन वन भी वन होगा। तो बेसिकली ये हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे कुछ अलग तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल और परसेंट इक्वल। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू ले ली, अब हम यहाँ पे लिखे ए, सारा ही चेक कर लेते हैं। ए प्लस इक्वल 5, कॉमा, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे चेक भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हटा के यहाँ पे हमें चेक करना होगा, ए प्लस इक्वल 5 यही आएगा, ए माइनस इक्वल 5। तो ये क्या करता है, पहले ऐड करता है फिर आंसर निकाल कर देता है। तो ऐड क्या करेगा, 5 को यहाँ पे ऐड माइनस करेगा, पहले तो 5 को माइनस करेगा फिर वैल्यू देगा। सो यही है, ए स्टार इक्वल 5, ए डिवाइड इक्वल 2, और क्या है, और हमारा और तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये इतना ही। सो यहाँ पे हर एक के बाद प्रिंट लिखना होगा, तारा तब सारा चीज का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे भी प्रिंट ए, प्रिंट ए, और यहाँ पे भी प्रिंट। बेसिकली यहाँ पे ये सारा वैल्यू सही सही आ गया। तो 8 प्लस 5 13, 8 ये 13 माइनस 5 कर दिया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 13 माइनस 5 फिर से 8 हो गया है। 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 आ गया है हमारा, और 8 डिवाइडेड मतलब 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 40 डिवाइडेड बाई 2 आ गया है हमारा 20। तो ये ऐसा आ जाएगा अगर हम सेम वेरिएबल लिखे तब। और अगर हम यहाँ पे एक एक करके बनाते हैं, मतलब इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, या हट गया ये, ठीक है हटने दो, कोई बात नहीं। और फिर प्रिंट करते हैं ए को। सो प्रिंट करेंगे तो यहाँ का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि 8 माइनस 5 हो गया है। सो कैसे हम लोग कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि अगर हम सेम वेरिएबल को कॉल करें तो पहला लाइन बाय लाइन वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये हमारा ऑपरेटर्स यहाँ पे ख़त्म होता है, नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई लिस्ट हो 2,3, ठीक है, 2,3,4, हाँ, तो अगर हमको चेक करना हो कि इसमें 2 है कि नहीं है, तो अगर हमें चेक करना है तो इसमें लिखना होगा 2 इन एल। ये अगर सही तरीका है तो ये रन करना चाहिए। तो ये ट्रू, 2 जो है एल में है, 2 नाम का एक वैल्यू एल में एग्जिस्ट करता है, ये हमारा होता है इन का काम। और यहाँ पे अगर नॉट इन करेंगे, नॉट इन, यहाँ पे 6 डालते हैं, 6 नॉट इन एल, तो 6 एल में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है। तो ये हमारा होता है इन और नॉट इन। तो वैल्यू है, मतलब ए का वैल्यू है 1,3, और बी का वैल्यू भी है
1,3। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए इज बी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये है कि नहीं, ए सी इक्वल टू ए इज बी। अगर हम सी को प्रिंट करें, प्रिंट सी, तो अगर हम इसे रन करते हैं तो ये आता है फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्यों? क्योंकि जो हमारा इज है या नॉट, इज नॉट है, वो हमारा मेमोरी लोकेशन चेक करता है कि हमारा मेमोरी कहाँ पे है, ये कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, तो वो चेक करता है, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं है। अगर लेकिन वही सेम हम लोग इक्वल इक्वल का यूज करते तो वो सेम आता। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। पहले बात, हाँ, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। फिर उसके बाद चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो इफ एल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। तो इफ जो हमारा नंबर है वो %2 है, इक्वल टू 0, मतलब 2 से डिवाइड होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो प्रिंट इवन, ठीक है, इवन हमें प्रिंट कर देना है। सो नम इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। तो नम प्रिंट इवन, तो ये एक str है, str में से कन्वर्ट करते हैं इवन, ठीक है। नहीं तो वो ऑड प्रिंट हो जाएगा, तो एल्स प्रिंट ऑड। तो ये हम लोगों ने इफ एल्स अभी सीखा तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप सिमिलरली देख के यूज कर सकते हैं, यही इसका सिंटेक्स है। हम लोग इफ एल्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ और सॉल्व क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग 8 डाल के देखते हैं, 8 आया इवेंट, तो ये हमारा कोड बिल्कुल ही सही तरीके से रन कर रहा है। सो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर टू वैल्यूज एंड प्रिंट द ग्रेटर वन। सो हम लोग को दो वैल्यू को कंपेयर करना है, पहली बात। तो ए इक्वल टू बी 8 4 और बी इक्वल टू 9, ठीक है। इसको कंपेयर करना है, ए ग्रेटर देन बी। प्रिंट, हम लोग को चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ई। तो हम लोग यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो एक का वैल्यू ट्रू आएगा, दूसरे का वैल्यू फॉल्स आएगा, तो ए ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग को ए को प्रिंट कर देना है, प्रिंट ए। तो यही हम लोग को इस क्वेश्चन में करना था। तो ए आ चुका है 84। नेक्स्ट है हमारा इज और इक्वल इक्वल टू। तो ये डेमोस्ट्रेट इज और इक्वल इक्वल टू, ये आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस समय जो मैं बताना भूल गया था, जैसे ए इक्वल टू अगर हम 1,3 लिखते हैं, और बी इक्वल टू अगर हम 1,3 लिखते हैं, यहाँ ए इक्वल टू बी, और नेक्स्ट है हमारा ए इज बी। तो अगर हम इसे रन करें तो एक का वैल्यू आ रहा है ट्रू, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए ये ट्रू आ रहा है। लेकिन उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग अलग है, इसलिए इसका वैल्यू फॉल्स आ रहा है। सो हमारा जो क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो और हम लोग का ऑपरेटर्स पूरा ही इसके साथ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो वीडियो आपके लिए बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।